हाय स्टूडेंट। आज आप लोग को जीव विज्ञान में 12 की बुक है लेसन 3 मानव जनन में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। प्रत्येक शुक्राणु सक्रिय एक कोशिकीय पतला धागे के सदृश होते हैं, यानी धागे जैसा उनका सदृश होता है। ये क्या है? धागे जैसा सदृश है। शुक्राणु उत्तेजित होकर गतिशील हो जाते हैं। शुक्राणु का शरीर 3 भागों में विभेदित होता है, यानी जो ये शुक्राणु है इसका 3 भागों में विभेदित है, यानी 3 भागों में बटा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो शीर्ष, फर्स्ट शीर्ष या सिर, नंबर सेकंड मध्य भाग, नंबर 3 पुंछ, यानी ये शीर्ष है और ये शीर्ष यानी मध्य भाग है, बीच का भाग है, ये है पुंछ। शीर्ष या सिर यानी हेड, ये क्या है? हेड है। यह शुक्राणु के अग्र छोर पर स्थित फूला हुआ लंबा बेलनाकार होता है। इसमें एक लंबा सा केंद्रक होता है, यानी इसमें एक लंबा सा केंद्रक होता है। ये क्या है? एक केंद्रक है। केंद्रक के आगे का उभार एक्रोसोम कहलाता है, यानी जो उभरा हुआ भाग होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। ये जो केंद्रक के ऊपर उभरा हुआ भाग है इसको एक्रोसोम कहते हैं। इसका निर्माण गाल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा होता है, यानी जो इसका निर्माण होता है गाल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा होता है। एक्रोसोम निषेचन फर्टिलाइजेशन के समय अंडे के चारों ओर स्थित झिल्ली मेम्ब्रेन को गला कर निषेचन में सहायक होता है। यानी जो एक्रोसोम होता है वो निषेचन के पास, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो अंडे के चारों ओर स्थित झिल्ली मेम्ब्रेन को, यानी जो अंडे का झिल्ली होता है उसको गलाकर निषेचन में सहायक होता है। मध्य भाग मिडिल पार्ट या भाग शीर्ष के ठीक पीछे अपेक्षाकृत छोटा और स्पष्ट होता है। इस भाग में 1 या 2 बिंदु के समान सेंट्रियोल तथा, यानी ये जो छोटा सा बिंदु है ये प्रोमिक्सल सेंट्रोल है। ये क्या करता है? माइटोकांड्रिया होते हैं सेंट्रियोल से, यानी इसमें क्या होता है? माइटोकांड्रिया होता है, यानी जो सेंट्रोल है प्रोमिक्सल सेंट्रोल है, इसमें माइटोकांड्रिया होता है। सेंट्रियोल से एक महीन कशाभिकार एक्सिल फिलामेंट निकलकर शुक्राणु के पूरे शरीर से होता हुआ अंतिम भाग में पहुंचकर पूंछ निर्मित करता है। यानी वो क्या करता है? पूंछ का निर्माण करता है। यानी जो सेंट्रियोल है उसमें एक्सिल फिलामेंट, यानी जो ये सेंट्रियोल है इसमें एक्सिल फिलामेंट होता है, जिससे क्या होता है? पुंछ का निर्माण होता है। पुंछ का निर्माण होता है। माइटोकांड्रिया से एक सर्पिल माइटोकांड्रिया शीट निर्मित होता है। पूंछ टेल, ये क्या है? पूंछ, ये क्या है? पूंछ टेल, ये टेल है। इसका क्या वर्क होता है? यह शुक्राणु का पश्च या अंतिम भाग है जो जीव द्रव की झिल्ली में निर्मित नलिका आकार संरचना होती है। इसके आधार मध्य रेखा में एक पतला अक्षसूत एक्सिल फिलामेंट होता है, यानी इसके मध्य रेखा में एक पतला अक्ष सूत्र यानी मिडिल एक्सिल होता है, यानी ये जो
बीच में धागे नुमा गया है, इसी को एक्सिल फिलामेंट बोला गया है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, केवल नग्न सूत्र होता है। इन नग्न सूत्र की अंतिम भाग इंटरफेस कहते हैं। अंतिम भाग कशाप फ्लैरेलम की भांति होती है, जिसके द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में तैरता है। यानी शुक्राणु क्या होता है? तरल माध्यम में तैरता है। शुक्र जनन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप कुछ शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रहित रह जाती है। शुक्राणु जनन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी एक दुगुणित, एक का गुणन हुआ कोशिका से 4 अगुणित यानी 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अभाव में यदि द्विगुणित 2n युग्म संयोजित होते हैं तो युग्म नज में गुणसूत्रों की संख्या 4n हो जाएगी, अर्थात जो मानव से 23 जोड़े गुणसूत्र सामान्य स्थिति के स्थान पर 46 गुणसूत्र जोड़े हो जाएंगे और संतान में विभिन्नता आ जाएगी। अंड जनन ओजेनेसिस। मादा मानव में अंडाशय ओरी की जनन एपिथीलियम टर्मिनल एपिथीलियम की जनन कोशिकाएं या पुटिकाओं ओरियम और फॉलिकल सेल्स से अंडाणु ओवम बनने की प्रक्रिया को अंडजनन ओजेनेसिस कहते हैं। यानी ओरियन फॉलिसेल्स से अंडाणु ओवम बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। अंडजनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है। मादा मानव के अंडजनन की पूर्ण प्रक्रिया नर मानव के शुक्राणु जनन की भांति 3 प्रवस्थाओं में पूरी होती है। नंबर फर्स्ट है गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। इस प्रवस्था के अंतर्गत अंडाशय की प्रारंभिक जनन कोशिकाएं प्राइमरी ग्रैम सेल्स बार बार समसूत्रण विभाजन मिटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप गुणात्मक वृद्धि करके संतानती कोशिकाएं अंडाणुजन अथवा अंडजननी कोशिकाएं या उगोनिया बनाती हैं। जन्म के समय बालिका के प्रत्येक अंडाशय के स्ट्रोमा में 2 लाख से 20 लाख तक उगोनिया होते हैं। यानी अंडाशय के स्ट्रोमा में 2 लाख से 20 लाख तक उगोनिया होते हैं। नंबर सेकंड है वृद्धि प्रवस्था, मैचुरेशन फेज। मादा मानव में वृद्धि प्रवस्था काफी लंबी व लगभग 3 वर्ष तक चलती है। वयस्क मादा मानव में लैंगिक परिपक्वन सेक्सुअल मैचुरेशन के पश्चात प्रत्येक जनन काल में अंडाणु जनन कोशिकाएं के गुच्छे या अंडाशय पूटक में से केवल एक कोशिका सक्रिय होकर पोषक पदार्थों का संग्रह कोशिका रस से में अंडपीठ योल के रूप में करके आकार में अत्यधिक बड़ी हो जाती है और विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। अब इन्हें प्राथमिक अंडक, प्राइमरी ओसाइट या पूर्ण अंड कोशिका कहते हैं। नंबर 3 है परिपक्वन प्रवस्था, मैचुरेशन फेज। मादा मानव की अंडाणु जनन की इस प्रवस्था में निम्नवत क्रियाएं होती हैं। डिम्बो उत्सर्जन ओव्यूलेशन। इसके अंतर्गत अंडाशय से प्राथमिक अंडक कोशिकाएं प्राइमरी ओसाइट्स निकल कर उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाती है। यानी कैविटी में पहुंच जाती है, उदर गुहा में पहुंच जाती है। यहाँ पर इनमें निम्नवत 2 बार परिपक्वन विभाजन मैचुरेशन डिवीजन होते हैं। प्रथम परिपक्वन विभाजन फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। इस अंतर्गत हास्य विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित डिप्लॉयड =2n प्राथमिक अंडाणु कोशिका प्राइमरी ओसाइट 2 अर्धसूत्री हैप्लॉयड =n संतानती कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। संतानती कोशिकाएं आसान आकार की होती हैं। इनमें एक बड़ी द्वितीयक अंडक कोशिका सेकेंडरी ओसाइट तथा दूसरी
छोटी सी प्रथम लोपिका या प्रथम ध्रुव कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी और पोलोसाइट कहलाती हैं। प्रथम पोलर बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या द्वितीयक अंड कोशिका के बराबर होती है, किंतु इनमें कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का अभाव होता है। यानी इसमें कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का अभाव होता है तथा ये द्वितीयक अंड कोशिका के पीत कला के भीतर चिपकी रहती हैं। प्रथम परिपक्वन विभाजन के समय में संक्रिय पुटिकाएं फट जाती हैं। इनके प्राथमिक अंडक कोशिकाएं अंडाशय से उदर गुहा में मुक्त हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को ही डिम्बो उत्सर्जन ओव्यूलेशन कहते हैं। मानव स्त्री में अंडाणु जनन की विभिन्न प्रस्थाओं का चित्रीय निरूपण। यानी जो स्त्री है उसके अंडाणु के विभिन्न प्रस्थाओं का, जैसे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, स्टेज ऑफ ओजेनेसिस 46, यानी 46 क्रोमोसोम से जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ये इसमें क्या पाया है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल ओगोनियम, यानी ओगोनियम और जर्मिनल एपिथेलियम। 46 प्राइमरी ओसाइट और सेकंड, तो प्राइमरी ओसाइट क्या करता है? सेकंड और 46, यानी ये मल्टीप्लिकेशन मिटोसिस है। अब जब इसका बर्थ यानी इसका ग्रोथ हुआ 46, जब ग्रोथ हुआ म्यूसिस प्राइमरी ओसाइट इन प्रोसेस ऑफ म्यूसिस इस सेकेंडरी ओसाइट फर्स्ट पोलर बॉडी इज ओवुलेटेड। यानी ये सेकेंडरी यानी सेकंड ओसाइट है। तो इसमें क्या 46 ग्रोथ और यहाँ पर 23 यानी इम्यूसिस फर्स्ट और प्राइमरी ओसाइट इन प्रोसेस ऑफ म्यूसिस फर्स्ट, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी 23। तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी ओसाइट म्यूसिस सेकंड एंड एल मेटाफेज। इसके बाद 23 स्पर्म, यानी फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो सेकेंड 23 स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट म्यूसिस सेकेंड स्पर्म एंट्री। यानी यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट म्यूसिस तथा मेटाफेज से क्या हुआ? 23 यानी फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो 23 और 23 द न्यूक्लिक ऑफ द स्पर्म सेल एंड द ओवम यूनिटी फॉर्मिंग ए डिप्लॉयड जाइगोट, यानी 2 जाइगोट बने। तो यहाँ पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन में 46 जाइगोट तैयार हुए। तो ओवम, तो 23 और 23 यानी सेकेंड पोलर बॉडी, यानी ये दोनों क्या हैं? सेकेंड पोलर बॉडी हैं। ओवम विद जाइगोट प्रोनो सेल्स इक्वल टू एन, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इक्वेरियल डिवीजन रिस्टोर्स द कैविटी इज प्लेस्ड इन एन ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, यानी ये सेकेंड पोलर बॉडी तैयार हुआ और यहाँ पर जाइगोट कितने हुए? 46 हुए। तो ये क्या हुआ? मानव स्त्री में अंडाणु जनन की विभिन्न प्रस्थाओं का चित्रीय निरूपण। द्वितीय परिपक्वन विभाजन सेकेंड मेंस्ट्रुएशन डिवीजन, जब द्वितीयक अंडक कोशिकाएं उदर गुहा से अंडवाहिनियों में पहुंचती हैं तभी द्वितीय परिपक्वन विभाजन प्रारंभ होता है। यह विभाजन जिसे जब सेकेंडरी में क्या होता है? अंडक कोशिका यानी अंड जो कोशिकाएं होती हैं वो उदर गुहा में अंडवाहिनी में पहुंचती हैं। अंडवाहिनी
में पहुंचती हैं तो उनका परिपक्व विभाजन प्रारंभ होता है। यही विभाजन समसूत्र समसूत्र म्यूसिस होता है। द्वितीयक कोशिकाएं के गर्भाशय में पहुंचते पहुंचते समसूत्री विभाजन की केवल कुछ प्रारंभिक प्रावस्थाएं अर्थात मेटाफेज प्रावस्था मेटाफेज स्टेज ही पूरी हो पाती है। यह विभाजन मानव में मैथुन क्रिया एम्प्लेक्स और कोप्लेशन के फलस्वरूप उस समय पूरा होता है जब द्वितीयक अंडक कोशिकाएं अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में आ जाती हैं और इनका निषेचन शुक्राणु द्वारा हो जाता है। द्वितीय परिपक्वन विभाजन के पश्चात दो असमान संतांतिक कोशिकाएं बन जाती हैं, एक छोटी व एक बड़ी, जबकि प्रथम लोपिका या पोलर बॉडी विभाजित नहीं होती है। कभी कभी प्रथम लोपिका या पोलर बॉडी भी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, अतः ध्रुव कोशिकाओं की संख्या 3 हो जाती है। अंडाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। मादा युग्मक या अंडाणु अंडाशय में बनते हैं, यानी जो मादा युग्मक होता है वो अंडाणु अंडाशय में बनते हैं, यानी अंडाशय में बनते हैं। मानव के अंडाणु व्यास में लगभग 100 होते हैं। मीटर होते हैं। ये शुक्राणु की तुलना में काफी बड़े हो, लगभग गोल पुच्छ रहित तथा अचल होते हैं। या अल्पपीतकी या अपीतकी माइक्रोलेथियल और एल्कीथल या समपीतकी एसोलिथियल होते हैं, चौपाई होते हैं। इसमें यौग या पीतक की मात्रा बहुत ही कम होती है और अंडे के कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित होता है। संपूर्ण अंडाणु एक अकोशिकीय स्रावी पारदर्शी झिल्ली से घिरा रहता है तथा कोशिका द्रव में एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। पारदर्शी झिल्ली जोना पेलिस्यूडा कहलाती है। इसके चारों ओर पुटिका कोशिकाओं के अवशेष अनियमित रूप से एक स्तर के रूप में होते हैं जो कोरोना रेडिएटा कहलाते हैं। अंडो उत्सर्जन ओव्यूलेशन में द्वितीय oocyte सेकेंडरी oocyte तथा इससे लगी ध्रुवकाय पोलर बॉडी, यानी जो पोलर बॉडी होती है, ये क्या है? पोलर बॉडी है। पोलर बॉडी देह गुहा में मुक्त होती है। कोरोना रेडिएटा स्तर की कोशिकाओं एवं समय पर तक अंडाणु के चारों ओर लगी रहती हैं। यानी जो कोरोना रेडिएटा है, आप लोग कोरोना रेडिएटा देख रहे होंगे। ये जो किनारे किनारे हैं ये क्या है? कोरोना रेडिएटा है। तो जो कोरोना रेडिएटा है इस क्या करता है? अंडो ओव्यूलेशन में द्वितीय oocyte सेकेंडरी oocyte तथा इससे लगी ध्रुवकाय पोलर बॉडी देह गुहा में मुक्त होती है। कोरोना रेडिएटा स्तर की कोशिकाएं या समय तक अंडाणु के चारों ओर लगी रहती हैं, यानी अंडाणु के चारों ओर क्या करती हैं? लगी रहती हैं, परंतु निषेचन के समय तक धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। यानी ये कोरोना रेडिएटा क्या होती है? निषेचन के टाइम धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। ये अंडाणु की संरचना है और निषेचन से पूर्ण अंडाणु की संरचना का चित्रण, यानी निषेचन से पूर्ण होता है, पहले होता है और उसके बाद अंडाणु की संरचना।
अंडाणु के कार्य, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। अंडाणु के निम्नलिखित कार्य होते हैं। अंडाणु जनन से अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी या अगुणित हो जाती है। अंडाणु में कोशिका द्रव का अधिकांश भाग रहता है। प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। अंडाणु में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया से विभिन्नताएं विकसित होने की संभावना बन जाती है। अंडाणु का पाथ ऑफ ओवम। देह गुहा से अंडाणु अंडवाहिनी की झालदार अविडुकल कीप में से एक होता हुआ अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। ग्राफियन फॉलिकल के फटने या द्वितीयक ओसाइड के मुक्त मुक्त होने की क्रिया अंडो उत्सर्जन ओव्यूलेशन कहलाती है। अंडवाहिनी में से होकर अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है। यानी अंडवाहिनी से जो अंडाणु है वो गर्भाशय में पहुंच जाता है। अंडवाहिनी में इसका निषेचन तो होने पर यह गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है तथा फॉलिकुलर की कोशिकाएं बड़ी होकर ल्यूटियम कोशिकाएं ल्यूटियल सेल्स बनती हैं। इससे बने एपिथेलियम को कॉपर्स लूटियम कहते हैं। इस प्रकार इस समय कॉपर्स लूटियम स्थायी संरचना बन जाती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। अंडे का निषेचन न होने पर कॉपर्स लूटियम निष्क्रिय होकर कॉपर्स एलिगेंस में बदल जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। यह योनि से अधिक होकर बाहर निकल जाता है। प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से प्लेसेंटा के बनने, भ्रूण के आरोपण तथा गर्भधारणा प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो योनि है वो बाहर निकल कर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से प्लेसेंटा के बनने, भ्रूण के आरोपण यानी जो भ्रूण का आरोपण होता है, गर्भधारणा यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है प्रोजेस्टेरॉन। मासिक चक्र या आर्तचक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आवर्त चक्र को मासिक चक्र यानी मंथली साइकिल भी कहते हैं। स्त्रियों में जनन काल प्रायः 13 से 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। जनन काल के प्रारंभ होते ही ऋतुस्राव शुरू तथा समाप्त होने पर स्वयं ही रुक जाता है। मासिक मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस अग्रपृष्ठ अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथ तथा स्वयं अंडाशय द्वारा स्रावित पूटिका प्रेरक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच स्रावित होता है। यानी जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इस चक्र का नियंत्रण करते हैं। जनन काल में प्रतिमा अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्जन होता है। अंडोत्सर्जन की क्रिया इन दोनों अंडाशय से होती है। जो ये चक्र है, ये कौन सा चक्र है? मासिक पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज यानी सेकेंड प्रोलाइफरेटिव फेज यानी सेक्रेटरी फेज। तो ये क्या होता है? साइकिल बिगेन हर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे। यानी फर्स्ट डे से क्या होता है? स्टार्ट होता है। और ओव्यूलेशन 14 दिन में क्या होता है? ओव्यूलेशन बनता है। पच्चीस कॉर्पस ल्यूटियम बिगेन्स टू डिग्रेड। मानव स्त्री के मासिक चक्र या आंत्र चक्र की विभिन्न प्रस्थाओं का चित्रीय निरूपण। मानव स्त्री में आर्तो चक्र के हार्मोनल नियंत्रण का रेखीय हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन एंट्रोपिट्यूटरी एफएसएच एलएच हार्मोनल पैथवे टू वेरी
एफएसएस ग्रोइंग फॉलिकल, और फिर एस्ट्रोजन, ओएरी एरी कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन। एकांतर क्रम में होती है तथा गर्भाशय की दीवार में भी विशेष परिवर्तन होते हैं। निषेचन न होने पर प्रतिमा गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो ये क्रिया आपके अंदर होगी। कहते हैं आवर्त चक्र का समय 24 से 35 दिन, 24 से 35 दिन, न्यूनतम 20 दिन, अधिकतम 45 दिन, औसतन 26 से 28 दिन है। अतः 26 से 28 दिनों के अंतराल पर बार बार होने वाला चक्र मासिक चक्र या आवर्त चक्र या रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। इसे 3 प्रवस्थाओं में बांटा जा सकता है: रजोस्राव प्रवस्था, पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रवस्था, नंबर 3 पश्च अंडोत्सर्गीय प्रवस्था। लैंगिक में अंगों में परिवर्तन का चक्रीय क्रम जो स्त्रियों में यौन अवस्था के प्रारंभ से शुरू होता है, रजोनिवृत्ति तक चलता है। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है।